नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आज का सवाल यही है कि पहलगाम पर भी पॉलिटिक्स, क्योंकि 26 लोगों की जान चली गई। हम राजनेताओं से उम्मीद कर रहे थे कि वो एक साथ खड़े रहेंगे, वो कम से कम बयानों से तो उन परिवारों के प्रति संवेदना दिखाएंगे जिनके घरों के लोगों की जान चली गई। लेकिन शरद पवार राजनीति के पुरोधा, उन्होंने एक बयान दे दिया और यह कहा कि धर्म की चर्चा तो आज तक नहीं हुई। उसके बाद से सियासी बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि ये नहीं मुझे पता कि लोगों ने धर्म पूछकर मारा। तो सवाल यह कि जिनके घरों के लोग मारे गए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? वो गलत कह रहे हैं कि जिनके ऊपर गोलियां चलाई उनसे धर्म पूछा गया? अगर ये ना भी कहते तो भी चल जाता। ये कह देते कि भाई हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन इस पर विवाद हुआ। उसके बाद नीतीश राणे भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने धर्म पूछा तो हमें भी धर्म पूछना चाहिए, और अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि वो किस धर्म के हैं, उनको हनुमान चालीसा आती है या नहीं आती है। ये हो रहा है और सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में के लोगों की हुई हैं। 6 लोग की मौत हुई है और राजनीति भी वहीं सबसे ज्यादा हो रही है। तो आज चर्चा मुकाबला में इसी पर करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है उस महाराष्ट्र में जहां के सबसे ज्यादा लोग मारे गए, और इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है महाराष्ट्र में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। पहले शरद पवार का बयान आपको सुनवाते हैं, फिर आगे और लोगों ने क्या कहा, नेताओं ने, वो आपको सुनवाएंगे। आपण देशाचे मुख्यमंत्री होता, तिथे जे लोक होते प्रवासी, त्याच्यात स्त्रियांना त्यांनी शोधलेले दिसते, पुरुषांना बघा राहते. तुझ्यामध्ये 2 लोकांची मृत्यू झाली. आज कसा लोकांची झाली त्याच्या 2 लोकांच्या घरी गेलो आणि घरी गेल्याच्या नंतर त्याच्या वडील होत्या. शरद पवार साहेब काय म्हणाले हे मी ऐकलं नाही, पण ज्यांचे आप्तेष्ट मारले गेले, जे स्वतः त्या ठिकाणी होते, ते काय म्हणाले हे मी ऐकलेलं आहे. पवार साहेबांचं जर असं मत असेल तर त्यांनीही ते जाऊन ऐकावं. तर तुम्ही पण आपल्या हिंदुत्वादी संघटनेची मागणी पूर्ण केली पाहिजे. ते धर्म विचारून अगर गोळ्या मारत असतील तर तुम्ही कमीतल्या कमी धर्म विचारून तरी तुम्ही खरेदी करा. ही मागणी खरं म्हणलं हिंदू समाजाने करायला. दुकानात उभा राहिलेले तर विचारा, बाबा तुझा धर्म काय? खोटही बोलेल, नालायक असतात. स्वतःच्या बापाचे स्वतःच्या कुटुंबाला संपवलं, स्वतःच्या सख्या भावाला बापाला मारलं. ते स्वतःच्या बापाच्या भावाचे होत नाहीत तर तुमचे काय होणार याचा विचार करा. कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी, ये दोनों कैंडल मार्च निकाला और ममता बनर्जी का भी टीवी पर देख रहा था। ये लोग कैंडल मार्च निकालते और कहते कि मैं साथ दूंगा, व्यवहार में क्या करते? यही आतंकवादियों को समर्थन करते। जो पुलवामा में, ये पहलगांव में हुआ, वही मुर्शिदाबाद में हुआ। यहां भी धर्म पूछ करके लोगों ने मारा। और सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हमने एक टेक्स्ट दे दिया आपके लिए और ये सवाल पूछ दिया कि पहलगाम पर भी पॉलिटिक्स, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए भी है। आपको भी सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है, और इसीलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का सवाल क्या है, वो एक एक सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल यह कि पहलगाम हादसे पर सियासी वार पलटवार क्यों हो रहा है? सवाल नंबर 2, क्या यह सियासी आरोप प्रत्यारोप का समय है? सवाल नंबर 3, पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली राजनीति क्यों हो रही है? सवाल नंबर 4, गैर जिम्मेदाराना बयानों से क्या सियासत चमक जाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कृष्णा हेगड़े जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना, शिवम त्यागी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, साजिद सुपारीवाला, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, प्रियंका गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, समीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और राजकुमार भाटी जी मेरे साथ
जुड़ेंगे। प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल साजिद सुपारीवाला आपसे, आप जो बात शरद पवार ने की उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी पार्टी के हर बयानों से सहमत हूं। अभी संजय राउत जी ने और अरविंद सावंत साहब ने आप लोगों से इन लोगों से जो बातचीत की थी कि कड़ी से कड़ी सजा, जो भी घुसपैठिए है, जो पाकिस्तान जो उसको हमारे देश में किसी भी तरह का इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। सरकार को बिल्कुल कड़क तरीके से इसका जवाब देना चाहिए और जो भी है उसको निंदा करते हैं हम। सारी जो जितनी भी चीजें हुई है, जिसके परिवार के लोग हैं उसी को पता है कि क्या हुआ, और इसको ना तो हमें पॉलिटिकली इसको हमको सीज करना है, ना हमको धार्मिक रूप देना है। हमको इसको ये समझना हमारे हिंदुस्तानी की जान गई है और पाकिस्तान को इसका कड़े से कड़ा जवाब देना। तो जो बात शरद पवार ने कही उसकी भी निंदा कर रहे हैं आप? हम निंदा हर उस चीज की करेंगे। हमने कहा हमारा पक्ष रख रहे हैं। हमारा पक्ष यह है कि हम हिंदुस्तानी है और हम पॉलिटिक्स को इसमें बीच में नहीं लाते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल बयानबाजी करता है उसके अगेंस्ट है। इसमें हम सबको एक होकर पाकिस्तान को जवाब देना है। अगर सरकार को कड़ी से कड़ी इसकी जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है और यह जवाब जल्द ही दे। सरकार के साथ हम सब मिलकर जवाब देना चाहिए। हमें इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ अपने पक्ष रख के यही बताना है कि पाकिस्तान ने अगर इंटरफेयर किया है तो उसको कड़ा से कड़ा जवाब मिलना चाहिए। मैं फिर तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप शरद पवार के साथ हैं मैंने क्या कहा राजनीति में, सियासत में, इसलिए फिर तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने जो कहा आप कह रहे हैं कि उससे आप सहमत नहीं है। उन्होंने ये बात कही है और सवाल अगर उठ रहे हैं, तो सवाल तो इस बात का भी है ना कि भाई आप लोग उनके साथ हैं, तो ऐसे तो साथ रहने से क्या फायदा जब सहमति ही नहीं किसी तरह की। शिवसेना ने, मैं बोलना चाहता हूं, अजीत जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। हाँ, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना जो बाला साहेब ठाकरे की हमेशा जो रही है, वो चाहे हमारे एलाइज अगर कोई चीज गलत बोलते हैं तो हम उसकी निंदा करना वो तो बात की बात है, लेकिन हम अपना पक्ष रखकर वी ऑलवेज कॉल अ स्पेड। बाला साहेब ठाकरे के जमाने से ये आदत रही हमारी। उद्धव साहब ठाकरे का भी यही रुजू रहा है। संजय राउत साहब ने भी, मेरे बड़े लीडर्स ने भी यही कहा और यहां तक कि अरविंद सावंत जी ने भी यही कहा कि हम अपना पक्ष यही रखते हैं कि हम सरकार के साथ रहे। अगर सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है। अब रही बात पॉलिटिकली शरद पवार जी ने क्या कहा, हमने आपको बता दिया कि हम अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, ओके। शिवम त्यागी जी, भाई जो शरद पवार ने कहा उसका जवाब फडणवीस ने दिया, वो अलग मसला है, लेकिन गिरिराज सिंह कुछ और बोल रहे हैं। नीतीश राणे आपकी पार्टी के कह रहे हैं धर्म पूछकर सामान खरीदना चाहिए, हनुमान चालीसा आता है इन्हें। पहलगाम पर भी पॉलिटिक्स की जरूरत है क्या, वो भी इस तरह की? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ऑब्वियसली इस देश में जो लोग हैं वो 140 करोड़ लोग हैं। मेरे देश जब प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं तो 140 करोड़ को कर रहे हैं। मेरी देश की सरकार जब सुरक्षा की बात करती है तो जाहिर है सुरक्षा पूरे देश की है, और मेरे देश की सरकार जब बदले की बात करती है तो वो भी पूरे देश के लिए है। इसमें ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये है सरकार का ऑफिशियल स्टैंड। जहां तक बात है शरद पवार जी की, मुझे लगता है उन्होंने कहा कि आप पिछले काफी सारे धमाकों में तो, पिछले सारे ये काफी हमलों में तो जो है धर्म की बात नहीं हुई, फिर इस मामले में धर्म की बात क्यों हो रही? ठीक बात है। सरकार ने नहीं की धर्म की बात भाई। अब आतंकवादी कलमा पढ़वा कर गोली मार दें, मुझे पैंट निकाल कर गोली मार दें, मुझे नाम पूछ कर गोली मार दें, अजान करवा कर गोली मार दें, तो मैं क्या करूं? मैं कर रहा हूं क्या? हिंदू मुस्लिम जो करने वाले थे वो करके गए। और कौन शरद पवार? कौन से शरद पवार? वही शरद पवार है ना। ये तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी ऑन माय टर्म्स, जीवनी अपनी। उस जीवनी में इन्होंने खुद लिखा है कि मुंबई में जब ब्लास्ट हुए थे तो ब्लास्ट हुए थे 12, मैंने बताए 13, और 13वां ब्लास्ट जानबूझकर मैंने बताया कि 13वां ब्लास्ट मस्जिद में हुआ है। ये दंगों में भी झूठ बोलने वाले और अपनी जीवनी में उस बात को खुद लिखने वाले आज इस देश को बताएंगे कि किसकी बात होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती एक ब्लास्ट बता दिया, बढ़ा दिया मस्जिद में कि जिससे कि किसी तरह की कोई वो ना हो जाए। क्यों भाई? सच को सच कहने में क्या परेशानी है? पैंट उतार कर गोली मारी गई है तो मारी गई है, कलमा पढ़कर गोली मारी गई है, पढ़ाकर तो मारी गई है। लेकिन शिवम त्यागी जी, जब आपने कहा कि सरकार का स्टैंड क्लियर है, तो जब सरकार का स्टैंड क्लियर है और पार्टी के कई नेता इधर उधर की बात कर रहे हैं तो आप करिए ना उन पर कार्रवाई।
आप नहीं करते तो इससे मैसेज जाता है कि आपकी लाइन भी वही है। हमने शरद पवार पर कार्रवाई कर दी, उनको जेल डाल दिया। एक महिला जो है लगातार ट्विटर पे सुबह से शाम तक जो है रैंट करती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, गायिका है वो, उनके उठाकर ट्वीट जो है पीटीआई और पूरा पाकिस्तान चला रहा है, हमने उनको जेल में डाल दिया। इस देश में और तमाम नेता हैं जो तारीफों में पुल बांध रहे हैं, हमने तो उनको फिर जेल उनकी में डाल दिया। मानसिकता क्या में हमने आपकी किसको डाल दिया? मानसिकता में कोई फर्क नहीं है ना सर। हमारी तो फिर आप मत मानसिकता कहिए, 140 फिर आप मत कहिए हमारी- कि हमारी लाइन अलग है, उनकी लाइन अलग है। फिर आप भी कर रहे हैं सियासत, वो भी कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूं। अब हमारी बिल्कुल। लाइन 140 करोड़ की है। हाँ। 140 करोड़ पूरा भारत देश, सरकार भारत देश की है। हिंदू मुस्लिम की सरकार नहीं होती, देश की सरकार है, राष्ट्र की सरकार है। हाँ। और राष्ट्र की सॉवरेनिटी के लिए और एकता के लिए काम कर रही है और स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, लेकिन क्यों कहना है, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि भाई के गोलियां इस तरीके से लगी हैं, उसमें क्या परेशानी है? हाँ। क्यों अनकंफर्टेबल क्यों होना, इची क्यों होना आपको या किसी को भी? भाई जो सच है वो सच है। अगर कोई इस बात को कह रहा है तो सच कह रहा है। इस बात को कहने में किसी की जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए। अरे तुलसी गबाट तक सीधे लिख दे रहे हैं और हमारे यहाँ वाले लोग उसको मक्खन लगाने में लगे हुए, नहीं ऐसे नहीं वैसे है, ऐसे नहीं वैसे है। अरे कैसे है सामने है भाई, जिसने जो बोला चश्मदीदों से पूछ लो। जिन लोगों का परिवार चला गया उनकी बाइट्स एनडीटीवी ने भी चलाई है, उनकी बाइट सुन लो, समझ में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि बाइट बस चली फिर है, बात खत्म हो जाती लोगों है, ने बात कहा है। खत्म। लेकिन मेरा सवाल यह ही नहीं, लेकिन उससे तो सवाल पूरा देश बताइए सहमत क्या? है। फिर और किस बात से सहमति आपकी तो बताइए। सवाल है ना भाई, नीतीश राणे अगर कह रहे हैं इस तरह की बात और सरकार कह रही है कि हमारी लाइन दूसरी, हमारी लाइन हिंदू मुसलमान की नहीं बिल्कुल है, है, तो फिर बिल्कुल करिए ना है। कार्रवाई उनके ऊपर। आपको उस नीतीश राणे का ही, मैं तो कह रहा हूं, किसने कहा शरद पवार पर कार्रवाई हो गई? तो वहां तो आपकी सरकार है, कर दीजिए महाराष्ट्र में भी कार्रवाई, कौन रोक रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच शरद पवार के लिए ही है। मैं तो कह रहा हूं लोग अपने स्तर पर अपने निजी तौर पर बयान सब दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहा? लेकिन सच को तो सच कहोगे कि नहीं कहोगे? ठीक है, बोलिए साजिद या सुपारी सच को वाला, भी झूठ आपका बना जवाब दोगे, देना कह चाह रहे दोगे हैं कि साजिद नहीं? सुपारी वाला। कारण नहीं तेरा Two प्लस हुए, wrongs, बदले शिवम में जी भी प्लस हुआ, झूठ शिवम जी बहुत जवाब है। देना चाह रहे हैं साजिद सुपारी वाला। टू wrongs cannot make one right. दो गलत So you're- चीजें सही नहीं हो So you're सकती saying- है। so you're हम saying Sharad बीजेपी के Pawar is प्रवक्ता wrong. से ये कहना चाहते हैं So कि you're saying Sharad Pawar हेट is को wrong. साइड पर रखकर, So कम्युनलिज्म को you're साइड saying पर Sharad Pawar is रखकर wrong. देश Please tell का me. एक बार सोचे, नहीं बोल हिंदुस्तान रहे। का एक बार सोचे। आज वहां पर कश्मीर में जो हुआ है, मुसलमान हिंदू को ना बांटे, हिंदू मुसलमान में बांटने से बेहतर है हम मिलकर उसका जवाब दे दुश्मन देश को। हम अपने देश के सब नागरिक का बिल्कुल सही यही रुझान है। आप इसको तोड़ मरोड़ के नीतीश राणे जी का जो बयान है उसको क्या आप कंडेम करते हो या नहीं करते हो? आपने बोला कि शरद पवार ने क्या कहा तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आपको इसका जवाब देना होगा। ठीक है, आप वो देना प्रवक्ता है, मैं दे बीजेपी देता के, हूं। क्या आप सहमत है नीतीश राणे के जवाब हाँ, से? मैं सहमत जवाब है देता आप? हूं, मैं जवाब देता हूं। 5 मिनट आपको एंकर महोदय ने पूछा और मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, जिनके साथ में मिलकर जो है आप चुनाव लड़े थे, वो गलत है कि नहीं है? बताइए ना। तो गलत है, 13 हमारी ब्लास्ट तो में से आदत है 12 कहने की। ब्लास्ट को हमने 13 कहा, बना दिया, हम गलत है नेशनल कि नहीं टीवी पे है? कह रहे, हम नेशनल बोलिए। टीवी पे कह रहे कि हमने हाँ, क्या हमेशा कह रहे आपका हैं? पक्ष रखा है। क्या कह रहे हैं नेशनल हमने टीवी अभी पर? 5, आपने मेरा बयान सुना नहीं शायद, फिर क्या से सुना? रिवाइंड करके बताइए ना सुन मुझे। लीजिएगा, फिर से सुनाइए। रिवाइंड करके सुन लीजिएगा कि अरे आप हम यहीं पर है इस कहीं, अटैक थोड़ी की ना कड़ी सुनाइए, निंदा अभी करते हैं। बोलिए। इसको पॉलिटिसाइज अगर आप करोगे तो आपको बोलेंगे, अगर शरद पवार जी करेंगे तो शरद पवार जी को बोलेंगे। हमने हमेशा, बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा ही हैज कॉल्ड अ स्पेड, कभी घुमा फिरा के बात नहीं की, डायरेक्ट बात की है। बिल्कुल ठीक बात है, डायरेक्ट बात करनी चाहिए। क्यों घुमाना है और क्या घुमाने की आवश्यकता है भाई, बताइए। तो ये आपको तो कर पूछ रहे रहा हैं हूं मैं। घुमाने की बात, तो वो आप तो क्या कर पूछ रहे रहे हो? हैं, वो नीतीश तो। राणे जी अब के मैं बयान को बोलूं ना, कंडेम करते हो क्या? हमारी सरकार का आप नीतीश स्टैंड राणे जी के बयान के साथ वो बिल्कुल क्लियर है, कंडेम करते हो बिल्कुल क्या? क्लियर स्टैंड नीतीश है, राणे ने बिल्कुल जो कहा क्लियर। उसको कंडेम करते हो क्या? 140 करोड़ लोगों की सरकार नीतीश है और राणे उसी ने के जो तरीके कहा से उसको चलेगी। कंडेम करते हो क्या? खत्म। 140 करोड़ लोगों की सरकार है, राणे उसमें ने जो हिंदू कहा मुस्लिम उसको आप कंडेम करते हो ढूंढिए। मैं क्या? तो नहीं ढूंढ रहा, मैं नहीं ढूंढ रहा, आप ढूंढ मुझे रहे हैं। जवाब दो आपकी बात आपसे का, उसमें हिंदू मुस्लिम करने, मैं तो नहीं कर रहा भाई। आपकी मैं तो बात कह का रहा हूं। जवाब दो। जवाब दे दिया, अब आपके हिसाब से थोड़ी ना दूंगा मैं जवाब, कि जवाब क्या दो। जवाब? मैं तो क्या कह रहा हम हूं, सब सहमत हैं? 140 इस करोड़ पैनल की में सब सरकार बैठे, है, सब सहमत है आपके जवाब से? पाकिस्तान से लड़ाई है और उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और कुछ क्या पाकिस्तान आपने- परस्त जो इस हिंदुस्तान में बैठे हैं, इसमें उनको भी हिंदू जवाब दिया मुसलमान जाएगा। करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हिंदू मुसलमान का है, मैं 140 करोड़ कह रहा हूं, आप हिंदू हिंदुस्तान मुसलमान में कर रहे हैं। मुसलमान भी उतना ही हकदार है। अरे किसने उतनी कहा हिंदू मुसलमान? झेली मैंने तो है नहीं कहा। पहलगाम में लोगों ने, और लोगों ने मदद की तो धर्म देखकर मदद नहीं की। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके आतंकवाद पास, का कोई साजिद धर्म सुपारी नहीं वाला मैं होता। आ रहा हूं, दोबारा आ जाऊंगा आपके आतंकवाद का पास। कोई धर्म नहीं होता। ओके सर, ओके सर, मैं आ रहा हूं। अब राजकुमार भाटी जी को लाइए, राजकुमार भाटी जी और शिवम त्यागी जी को साजिद रखिए। जी, धर्म देखकर गोली नहीं लगी। ठीक है, ओके। राजकुमार भाटी जी,
मैं एक बयान देख रहा था, एक खबर पढ़ रहा था, उसमें हमारे संवाददाता ने भी रिपोर्ट भेजी थी। उनसे अखिलेश यादव से पूछा गया कि शुभम द्विवेदी के घर गए आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनको नहीं जानता था और पार्टी कार्यकर्ता गए थे। तो सवाल, एक पोस्टर लगा लखनऊ में और उसे ये पूछा गया कि आप मुख्तार अंसारी के घर तो जाते हैं, बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, और जिसकी मृत्यु हुई, जिसको गोली मार दी गई, जिसको आतंकियों ने मार दिया, उसके घर जाने का आपके पास समय नहीं है। उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी तरह की घटना हुई है, किसी की घर गिरने से मृत्यु हो गई, किसी की पुलिस की पिटाई से मृत्यु हो गई, किसी की और वजह से हो गई, केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ितों के घर जाके उनके आंसू पहुंचते हैं, उन्हें 1-2 लाख रुपए पार्टी की ओर से मदद भी करते हैं। अखिलेश यादव जी ने हजारों लोगों की मदद की है। आज अखिलेश यादव जी का हवाई जहाज नहीं उतरने दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनके कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी सुरक्षा घटा देते हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इस सवाल का जवाब तो आपका ये हो गया। लेकिन इस समय जो हम एक नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ राजकुमार जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैंने पूछा वो शुभम द्विवेदी के घर क्यों नहीं गए। शुभम द्विवेदी के घर भी जाएंगे, सबके घर जाएंगे, जो जहां जरूरत होगी वहां जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जब देश के ऊपर एक हमला हुआ है, जब हमें इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि आतंकवादी कैसे आए, सुरक्षा चूक कहां हुई, इंटेलिजेंस फेलोर कहां हुआ, हथियार कहां से आए, कैसे मार के चुपचाप चले गए, तो मीडिया की दिलचस्पी इसमें ना होकर विपक्ष को बदनाम करने में और विपक्ष को घेरने में है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। नहीं राजकुमार जी, आप गलत सोच रहे हैं। मैंने जितने सवाल शिवम त्यागी से पूछे ना, नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल सही मैं सोच कह रहा रहा हूं, मैंने जितने सवाल शिवम त्यागी से पूछे ना, अंजीत जी, और आपको भी पूरा मौका दे रहा हूं, आप भी पूछिए क्यों हुआ, बैठे हैं सामने आपके, देंगे जवाब। लेकिन राजनीति होगी तो सवाल उठेगा और फिर सवाल पूछा भी जाएगा। मैं बोल रहा हूं। पहलगाम में जो हादसा हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, आतंकवादियों को पाकिस्तान की शय थी, उन्होंने धर्म देख देख के लोगों को मारा, हिंदुओं को मारा, पहचान पत्र देख देख के मारा। उस घटना के दौरान भी जब गोलियां चल रही थी, वहां कश्मीरी मुसलमान लोगों को बचाने के लिए, एक की तो मौत भी होगी, 1-2 घायल हुए, बचाने के लिए अपनी जान पे खेल रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। और कई लोगों को बचाई केरला के रामचंद्रन जी की मृत्यु हुई है, वहां गोली मारी गई। उनकी बेटी आरती को मुसाफिर और समीर नाम के 2 मुसलमान अपने घर ले गए, उन्हें सुरक्षित रखा और सुरक्षित भेजा। वो कह रही है बेटी, इतना भावनात्मक बयान उसने दिया कि मैंने कश्मीर में पिता खोया लेकिन 2 भाई मुझे मिल गए। ये भारत की ताकत है। भारत ऐसे संकट के समय में, सर्वदलीय मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एक भी पार्टी खिलाफ नहीं बोली, सब पार्टियों ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार सख्त कार्रवाई करे। हमारा जोर इस समय, संकट के समय, इस बात पर होना चाहिए। जो इस समय हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पार्टी खेल रहे हैं, पार्टी के नेताओं के छोटे मोटे बयानों को लेकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा अकेले, इसमें मीडिया का बड़ा हिस्सा और पूरी भारतीय जनता पार्टी है। शिवम जवाब देना चाह रहे हैं आपका। तरस आता है शिवम संकट के समय शिवम आपका जवाब देना चाह रहे हैं। घटिया राजनीति करना चाहते हैं। हमें नेताओं के बयानों में इंटरेस्ट है, हमें इन आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ये कहां चूक हुई, शिवम जवाब देना चाह रहे हैं। शिवम जवाब दे ले, फिर प्रियंका जी। जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बोलिए शिवम। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं भाटी जी को कि भाटी जी जिस पद पर है भी नहीं और मैं भी नहीं हूं, उस पद पर एक राज्य की मुख्य पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन शक्ति यादव का यह कहना है कि पहलगाम की घटना से षड्यंत्र की बू आ रही है, पहले से ही की गई थी प्लानिंग। क्या कह रहे हैं आप ये? अब चीफ स्पोक्स पर्सन किसी राज्य की सबसे बड़े ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का आपके लिए मायने नहीं रखता तो माफ कीजिए, फिर तो कोई नहीं रखता आपके लिए मायने। इसी देश में जो विपक्षियों के नेताओं ने भाषण दिए, उनको इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में कोट किया। अब कह रहे हैं नहीं हम तो करते ही नहीं राजनीति, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? और मैं एक और चीज कह रहा हूं, कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को मारा गया, नाम पूछकर मारा गया। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
जिन लोगों ने मदद की उनका भी नाम है, उनका भी धर्म है, उनका भी आप बता रहे हैं, शुभकामनाएं, अच्छी बात है। जो अच्छा काम करता है वो किसी भी धर्म से आता हो, वो मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए अच्छा है, उसके बारे में तारीफ की जानी चाहिए। कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस बात को। अगर एक व्यक्ति ने गन छीनने की कोशिश की तो उस बात की लगातार चर्चा है और सारा देश चर्चा कर रहा है, करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के साथ जो हुआ उस पर भी चर्चा हो रही है, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम का काम है। लेकिन धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, ये एक सच्चाई है। इसके आगे आते हैं, इन्होंने कहा इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, क्यों हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं मानता हूं कि हर किसी आदमी का चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी तय होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन जब मेरा पड़ोसी मेरे घर में घुसकर मेरे भाई को मार देगा तो पहले मैं उसको छोड़ के ये नहीं देखूंगा कि घर की कौन सी दीवार से कूद के आया, पहले उसको देखूं। मेरी जिम्मेदारी एक घर के नाते उसको घुस के मारने की है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप इजराइल में जब इस तरीके के लोग हमास के घुसे तो घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले रिटेलिएशन की। जाहिर है मोसाद का मिस्टेक हुआ है, जाहिर है मोसाद से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, दुनिया की सबसे मजबूत जो एजेंसी है उससे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। लेकिन वो इंटेलिजेंस फेलियर को फाइंड आउट करने का समय नहीं था, जवाब देने का समय था। भारत के जो दुश्मन है, भारत को जवाब देने का समय नहीं है दूसरों को। एक यूनिटी होकर, मैं बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, तारीफ है इस बात की कि सब सर्वदलीय बैठक में कंसेंसस बना, चीजें बेहतर रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देश एक ही दिशा में बह रहा है। लेकिन अंजीत जी सही 10 को सही और सेकंड गलत को गलत कह हाँ, रही है। मतलब बिल्कुल कि- बिल्कुल। आप, मैं भाटी जी आपको बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए भाटी जी। देखिए, शिवम त्यागी सारी बात स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ विपक्ष के नेताओं को जो है गरिया भी रहे हैं। मैं सत्य इसी कह रहा हूं। घटिया राजनीति के खिलाफ तो मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे के अंदर पोस्टर, राजनीतिक पोस्टर जारी कर दिया कि धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी। कैरिकेचर बना के पोस्टर डाल दिया अपने अकाउंट से। इसमें झूठ क्या है? राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, झूठ क्या है इसमें? सभी शर्म आती है। सुन ले झूठ शिवम क्या है भाई, इसमें? सुन ले। मैं बताओ ना भाई, तो आप प्रधानमंत्री- बड़े भाई है मेरे, बताओ झूठ क्या है इसमें? जाति पूछी थी क्या? राजकुमार पूछा था और शिवम पूछा था, बोलने दोगे, त्यागी नहीं पूछा था, बोलने भाटी पूछा। राजकुमार पूछा बोलने और दोगे, शिवम नहीं पूछा बोलने दोगे? ना, भाटी पूछा ना, त्यागी पूछा। गलत क्या है इसमें? अंजीत जो जी सच है, आप बोल रहे हैं। आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, शिवम नहीं, बोल वो लीजिए, बोल फिर आप रहे हैं, बोल लीजिए। बोले 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 बोलिए भाटी जी, बोल लीजिए, कोई बात सवाल ये नहीं है, मैंने शुरू में कहा कि धर्म देख देख के मारा था, पहचान कर करके मारा था। सवाल ये नहीं है। सवाल बीजेपी की घटिया सोच का जो वोट मांग रही है। आपने पुलवामा हमले पे भी शहीदों के फोटो लगाकर स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट मांगे थे, और पहलगाम हमले के बाद भी अगले दिन नरेंद्र मोदी बिहार में वोट मांग रहे थे और स्टेज पर हटाकर हंस रहे थे, हंसी ठट्टा कर रहे थे मुख्यमंत्री के साथ। इस बात पर आपको शर्म आनी चाहिए। सवाल ये है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, ठीक हिंदू है। मुसलमान शिवम सिख, ईसाई, जल्दी से जवाब सब दे खड़े दीजिए, हैं। फिर मैं प्रियंका जी के पास आपके लोग लगातार मैं हिंदू फिर से कह मुसलमान रहा हूं। कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। शर्म इस बात पर आनी चाहिए आपको। हम अपनी बात पर अड़िग हैं 100%, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने धर्म पूछा, जाति पूछी ही नहीं, तो अगर हम कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? राजकुमार पूछा, मार दी गोली माथे में। शिवम पूछा, मार दी गोली माथे में। ना भाटी पूछा ना त्यागी पूछा, और शिवम की जगह जो समीर था उसको छोड़ दिया। शिवम की जगह जो समीर था उसको छोड़ दिया। ये सच है बात। तुम ये बेईमानी बात कर क्यों हो लेते रहा हो, है भाई? जब प्लीज दलित घोड़े घोड़े पे चढ़ते हैं, आतंकवाद की बात दूल्हे, हो रही है, देश जब की तुम बात जाति नहीं हो रही पूछ है। क्यों न उतार देते हो? प्लीज आप इनको रोकेंगे? अब इनको रुकना जाति नहीं है कि पूछ के अपने तुम्हारी समय में सरकार इनको चाहिए कार्रवाई था। करती है। नहीं, इन्हें अपने धर्म समय पूछ के में पाकिस्तान undisputed मार time रहा है। चाहिए। आप दोनों इनको एक ही रोकेंगे थैली कि के नहीं? चट्टे बट्टे हो। नहीं, गलत बात है। इनको दोनों अपने आप- समय में चाहिए, बिना डिस्टर्बेंस का टाइम। दूसरे के बीच में बोलना है। सुनिए, मेरे दलितों की प्रॉब्लम, मेरी जाति की उत्तर प्रॉब्लम, प्रदेश मेरे घर शिक्षा की भर्ती में जाति प्लीज देख के आप इनको बेईमानी हुई कि रोकेंगे कि नहीं? नहीं? एंकर महोदय आप है कि नहीं है? शिक्षा नहीं, भर्ती में जाति देख के बेईमानी अरे हुई कि भाई नहीं? सुन लीजिए ना भाटी जी, अब वो आपके बीच में नहीं बोले, आप भी मत बोलिए, ठीक है कोई बात नहीं। वो बोल ले, फिर आप बोलिए। जाति देख के बेईमानी वो हुई। बोल ले, उसके बाद बोल लीजिएगा भाटी जी, कोई बात नहीं। वो मेरे जवाब तो देश दीजिए। में मेरा वादा है भाटी जी, मैं आपको समय दूंगा, मेरा वादा है, मैं आपको समय दूंगा, उनको दलितों बोल की प्रॉब्लम है, पिछड़ों की प्रॉब्लम है, आपस की दिक्कत है, लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की है, वो सब मेरी है। आतंकवाद में मत घुसाओ उसको, पाकिस्तान से लड़ाई में मत घुसाओ कि किसको घोड़े पे चढ़ने दिया गया, नहीं चढ़ने दिया गया। हम लड़ेंगे उस बात पर दिन रात, लेकिन ये पाकिस्तान और आतंकवाद पर चर्चा हो रही है, इसमें जाति मत घुसाओ, क्योंकि आतंकवादी ने जाति नहीं घुसाई, आतंकवादी ने फटी पूछा ही नहीं, राजकुमार पूछ के गोली मार दिया, बस ठीक है, ओके बात ही खत्म हो जाती है। और ठीक हम है। गलत नहीं कह रहे, सच है ये, कोई ओके, वोट ठीक की है, ओके, राजनीति नहीं है। ओके, मैं उन्होंने ऐसा बाकी नहीं लोग पास भी किया जाना है। उन्होंने जाति पूछी होती, ठीक है। क्या हम उस पर भी बात करते? ओके, मैं भाटी जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपके पास आऊं, फिर इसका जवाब आप दे दीजिएगा। प्रियंका जी, शुरुआत तो आपकी पार्टी ने की थी। रॉबर्ट वाड्रा ने हमला होने के तुरंत बाद कहा, देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं, यही वजह है कि पहचान पूछकर आतंकी हत्याएं हो रही हैं। ये ठीक था क्या?
देखिए अंजीत जी, मुझे लगता है कि अभी तो चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और यहाँ बैठकर राजनीति होने लगी। मुझे लगता है कि रावत वाड्रा जी किसी पद पर नहीं है कांग्रेस के, और हमारा जो स्टैंड है वो पूरी तरह से क्लियर है। हम पूरी तरीके से सरकार के हर एक फैसले में जो आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए साथ में खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद अब किसी भी बयानबाजी की जरूरत है। पर एक बयानबाजी जरूर मैं जो लगातार सुनती चली आ रही हूँ, वो बयान मुझे बहुत आपत्तिजनक लगता है, जो आपके मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। और उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रवाद है वो देश प्रेम, मतलब मरने वाले क्या राष्ट्र प्रेमी नहीं थे, देश प्रेमी नहीं थे? इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। मतलब ये एक मंत्री कह रहा है सरकार में बैठा हुआ। ताज्जुब होता है कि मुझे अभी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई, अभी वो लोग मारे भी नहीं गए जिनको हम आतंकवादी कह रहे हैं, जिनके खिलाफ हम पूरी तरीके से एकजुट हैं, वो तो भाग गए। पर यहाँ हम अब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमें लड़ा के चले गए हैं, वो ये बता के चले गए हैं कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो। यही तो वो चाहते थे जो करके चले गए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि अभी भी नहीं खुली है। अभी भी वो चाह रही है कि हिंदू है मुसलमान है, करती रहे। क्यों करती रहे? क्योंकि उस देश को बांटना चाहती है। यही तो वो भी चाहते हैं, वही तो बांट के गए, वो यही करके गए हैं। बोलिए शिवम। और यही तरीका है जिस तरह से आप लड़ रहे हैं ना, बैठ कर डिबेट में, वैसे ही सड़कों पे लड़े। यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बोलिए शिवम। अरे जो एजेंडा सेट करके वो चले गए, आप उसी एजेंडे को खाद और पानी डाल रहे हैं और बेशर्मी दिखा रहे हैं। यहाँ दो शब्द आपके लिए उनके लिए नहीं है। जो जो मैंने पूछा था आपसे रावत वाड्रा पे, आपने नहीं बोला। आप उसको टाल के कोई बात नहीं। ठीक है, जवाब देने शिवम त्यागी। बिना किसी गुनाह के निहत्थे थे वो लोग। लेकिन बोलिए शिवम। लेकिन मैं सब पर बोलूंगा। मेरा आपसे निवेदन है हमारी एजेंसियों की चूक कि हुई, जैसे मैं सुरक्षा उनके में बीच चूक में हुई, पिन ड्रॉप उसके साइलेंट बाद रहा, आपने किया क्या? इसी ये तरीके से बताइए आप देश की मुझे जनता मेरा को। देश की अधिकार जनता का संरक्षित 140 करेंगे। करोड़ ठीक है, ओके, आप बोलिए, बैठकर बोलिए शिवम। आप बैठकर यहाँ ये ठीक, बात बता ओके, रहे हैं प्रियंका कि जी। उन्होंने कहा को हिंदू थे इसलिए मार दिया। क्यों मार दिया? नहीं, मैं किसकी औकात है जो हिंदू को चलिए मारने की? प्रियंका जी, फिर आपसे हमारे पूछता घर हूँ। में घुसकर मारा और उसने। प्रियंका गुप्ता जी, फिर आपसे आपकी पूछता हूँ। तो मुझे जवाब देने दीजिए, इससे पहले प्लीज जवाब यही देने तो दीजिए। सवाल है। एक मिनट यही तो शिवम पूछ त्यागी, रहे एक हैं मिनट। आपसे लगातार। प्रियंका हम गुप्ता तो जी, आपके साथ खड़े हुए प्रियंका हैं, गुप्ता जी, फिर भी रावत आप वाड्रा ने ये लगे गलत पड़े कहा या हिंदू सही है, कहा? मुसलमान है, हिंदू रावत है, वाड्रा ने मुसलमान गलत है। कहा या सही कहा? अरे रावत वाड्रा जी ने जो कहा, मैं समझती हूँ कि ऑफिशियल स्टैंड तो नहीं है ना। नहीं, Official गलत कहा या stand तो सही कहा? पार्टी बोलेगी उसको मारने गलत के लिए, कहा या किसी ने भी सही कहा? official stand को मान लेंगे। भाई गलत कहा या सही कहा? या तो गलत गलत कहा होगा या तो सही कहा होगा। नितिन नारायण जी ने जो कहा वो सच है क्या? यहाँ बैठ के मान रहे मैं हैं वो? भाई मनवा लीजिए अगर आपकी मान तो। आपकी पार्टी का मामला, नहीं, आपसे नितिन पूछ रहा हूँ। नारायण जी रावत ने वाड्रा कहा ने वो जो सच है कहा क्या? वो इस सही देश कहा में या गलत तालिका कहा? पड़ी जाएगी क्या? वो उसके ये बाद वो खत्म क्या करेंगे कह रहे हैं, क्या? सुनिए। फैक्ट है ये, इस फिर देश से का। बताता हूँ, यही करेंगे बैठ कर फिर यहाँ से पर। बताता हूँ प्रियंका गुप्ता। यही वो ये करने कह की रहे हैं दिखाएंगे देश में क्या? हिंदू मुस्लिम हो रहा इस देश में है। मंत्री बनाएंगे वो ये कह रहे हैं मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यही वजह है कि पहचान पूछकर आतंकी ने गोली मारी। सही कहा या गलत कहा? सीधा पूछ रहा हूं। अरे भाई, पहचान पूछ के आतंकवादियों ने गोली मारी है, हकीकत है। हिंदुओं को गोली मारी है, हकीकत है। इसमें क्या झूठ है? यही तो ये उतनी देर से बीजेपी के वो कह रहे हैं मुसलमान असहज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा। अरे यही तो उतनी देर से आपके प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं बीजेपी के। आपने उनसे तो एक बार भी नहीं कहा क्यों बोल रहे हैं। नहीं, मैंने उनसे सवाल 3 बार तो पूछा, ये है कि इस आपने देश सुना ही में नहीं। एक आतंकवादी हमला मैंने होता है, पहला पूरा सवाल विपक्ष, नीतीश राणे पर पूछा, पूरी देश उनसे की दूसरा जनता सवाल आपके गिरिराज साथ पर खड़ी पूछा, है और फिर आप तीसरा फिर भी सवाल राजनीति नीतीश कर राणे रहे पर हैं। पूछा। आप जाति की आपको व्यवस्था सुनाई को नहीं बीच देता, में ले आ प्रॉब्लम रहे ये हैं। है। कहाँ से ठीक है, आगे बीच में जा बोलिए रही है? स्वयं त्यागी जल्दी जब से। आतंकवाद बाकी का 2 हमला मेहमान होता और है, मेरे कोई साथ जगह हैं। क्या जाती है क्या? ओके, ठीक है, ऐसी बेशर्मी मेरा सिर्फ ठीक है, भारतीय ओके, जनता पार्टी ओके, करती अब है। सुन लीजिए, अब जवाब जो सुन लाशों लीजिए। पर राजनीति कर मेरा सकती है, आप जवाब निवेदन सुन है। लीजिए। भारतीय जनता आप प्लीज पार्टी वो कर लगातार सकती है। बोल रहे हैं। मेरा हम आपसे साथ निवेदन है। खड़े क्या हैं। मेरी आवाज आ रही है? बाहर ही आ रही, शिवम बोलिए। दिखाई आपने? मेरा अभी आपसे तक वो निवेदन आतंकवादी है पकड़े कि तक मेरे नहीं गए टाइम हैं, को बताइए कहाँ संरक्षित है? किया उनकी जाए। लोकेशन मेरा दीजिए। फोन जिससे मैं ये शो कर रहा हूँ वो जूम में बिजी है, जिस वजह से मैं पीयूष गोयल जी की पूरी बाइट सुना नहीं सकता। ठीक है। हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए अरे मैं भाई, अपनी इससे बहन बढ़िया को टीवी कहना, चैनल प्लीज आप वालों इनको के पास रोकेंगे। होगी, मेरा सुना दें निवेदन है आपको। आपसे जी, मैं ठीक है। बोलूंगा नहीं, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है। मैं अपना प्रियंका समय सुन चाहता हूं, लीजिए जैसे उनको, मैं फिर उनके आप बीच चाहे में नहीं जवाब बोला। दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं अरे वही भाई, कहना उन्होंने चाहता सुना हूँ। नहीं, पहले तो प्लीज उनको आप बाइट इनको सुनाइए। रोकेंगे प्लीज, जब मैं इनको सुना नहीं रोकना तो क्या नहीं। आप उस पर बहस दिस करेंगी? इज वो रॉन्ग। अरे वो बात कर रहे हैं, इनको वो उससे रोकेंगे आगे की प्लीज, बात ये कर रहे क्या हैं। अरे भाई, सुन जब लीजिए। सुना ही नहीं है तो उस पर क्या बहस करेंगे? मुझे आप इनके सुनाइए बीच में पहले नहीं उस बाइट बोलना। को, आप चलाइए इनको अपने टीवी रोकेंगे, चैनल मैं पर। अरे वो तब कुछ आपके और पास कह रहे नहीं हैं। है तो कोई मैं लाभ चला नहीं है, सकती हूँ। मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि आवाज नहीं जाएगी। मैं कोई बात को, वो आवाज कुछ नहीं और कह जाएगी, रहे अरे हैं। भाई, कोई मैं लाभ चला नहीं। दूं, मेरे पास है वो बाइट, मैं सुना देती हूँ आपको। रुक मैं जाइए। इनको प्रियंका जी, मेरा 1 मिनट आपसे रुक निवेदन जाइए। जब लोग हैं इनके पास आप चला बाइट नहीं, लीजिएगा, उन्होंने कोई तो बात सुना नहीं। ही 1 मिनट रुक जाइए, उनको पहले बोलने दीजिए। उससे आगे की बात वो कर रहे हैं। शिवम बोलिए, उससे आगे की बात करिए प्लीज। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेक न्यूज की फैक्ट्री क्लिप कटवा, कांग्रेस पूरी पार्टी
पार्टी इस हद बेशर्मी पर उतर आए हैं कि यहाँ पर भी फर्जी वीडियो चला रहे हैं। मेरा एनडीटीवी से निवेदन है, पूरी वीडियो चलाई जाए। अभी मैंने कहा था ना आपको कि मेरी आवाज जानी चाहिए।
एनडीटीवी से मेरा निवेदन है, पूरी 2 मिनट की वीडियो चलाइए। आपको संवेदनाएं नहीं है किसी के लिए। यहाँ बैठकर बेहूदी बातें करने के इतना कोई काम नहीं है आपके पास। क्लिप कटवा फर्जी है, क्या आपकी फेक पार्टी है? फैक्ट्री, जवाब दीजिए। एकदम फेक न्यूज़ यहाँ पर। फैक्ट्री, कुछ नहीं पता आपको। देश की अभी जनता जानते देख हैं, रही है बड़ी आपको, यहाँ पर बैठकर आप चलाइए, बेहूदी आप बातें कह कर रहे रहे हैं क्लिप हैं। चलाइए, शर्म चलाइए, भी नहीं आ रही आपको? क्लिप चलाइए। पीयूष गोयल जी क्लिप चलाइए 2 मिनट की, क्लिप चलाइए, मैं सुनने को बैठूं। चलाइए, चलाइए। यहीं पे आपके अपने झूठ को अपने करिए, अपने झूठ को अपने आप एक्सपोज करिए, क्लिप चलाइए, क्लिप चलाइए, चलाइए क्लिप। एनडीटीवी का पूरा पैनल इंतजार कर रहा है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं, क्लिप चलाइए। पीयूष गोयल जी ने क्या क्या बिल्कुल चलाइए, सुनना चाहिए लोगों को। ये पहले इंतजार कर रहा हूँ, चलाइए, आप अंधे और चलाइए, आप गूंगे चला भी रही थी ना, अभी चलाइए। प्रियंका वो कह रहे हैं आप चलाइए अगर आपके आप पास चला है रही तो। थी ना, चलाइए अभी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो तो मंगवा लीजिएगा बाइट। एक्सपोज मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पीसीआर को कह रहा हूँ, अगर हो तो मंगवा लीजिएगा बाइट पीयूष गोयल की। और अब वो आपसे कह रहे हैं चलाने के लिए। 10-30 सेकंड दीजिए ना, मेरा सारा टाइम उनको दिया, मैं भाई, बोलूंगा नहीं पूरे कार्यक्रम में। आप ये प्रियंका गुप्ता पूरा 2 मिनट का पीयूष गोयल जी का बयान चलाएंगे आज। अच्छा, आप पूरा चलाइए। फेक न्यूज़ फैक्ट्री बनना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ जाता है उठाकर ट्विटर पर कुछ भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये नेशनल वाह मीडिया वाह है वाह भाई। वाह, ये यहाँ पर नहीं हो सकता, व्हाट्सएप पे चलाइए। ज्ञान बांटने वाले आज खुद ही बोल रहे हैं, व्हाट्सएप की बुराई कर रहे हैं। व्हाट्सएप चलाइए, यूनिवर्सिटी मैं का बैठा ज्ञान हूँ। बांटने वाले, पूरी चलाइए, हिस्ट्री मैं पढ़ा बैठा देने हूँ। वाले आप आज प्लीज, व्हाट्सएप पे ज्ञान बांट रहे हैं। दीदी मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, गजब लोग हैं ये लोग। मैं चुप हूँ। चलिए प्रियंका गुप्ता जी ढूंढ लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाइट ढूंढ लीजिए और एक बार फिर से सुन लीजिएगा, फिर आपके पास आ रहा हूँ। कृष्णा हेगड़े जी, देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं। ये 30 सेकंड की क्लिप दिखा रही है, सवा 2 मिनट की क्लिप नहीं दिखा रही है। नहीं प्रियंका जी कोई बात नहीं, अभी समय प्रियंका जी आपको मैं समय दे रहा हूँ, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट पूरा मिल जाए निकाल लीजिएगा, हम भी कोशिश करें मिल जाए। कृष्णा हेगड़े जी ये क्यों हो रहा है? एक्सपोज करिए। ओके, मैं कृष्णा हेगड़े जी पास जा रहा हूं, प्लीज। कृष्णा हेगड़े जी, प्रियंका जी आप सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, खुद सुन लीजिए। कृष्णा हेगड़े जी भाई, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों की मौतें हुई 6 लोगों की, और हमने ये सुना कि आपकी सरकार में इंटरनली बहुत दिक्कत चल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक मंत्री को भेजा जिनका नाम गिरीश महाजन है, श्रीनगर, और फिर एकनाथ शिंदे खुद वहां चले गए। तो ये भी बड़ा चला कि भाई महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। महायुति की सरकार, हमने वहां पर 4 रेस्क्यू फ्लाइट करे और वहां से लोगों को हम मुंबई लेके आए। उसके अलावा शिवसेना ने अभी तक 3 रेस्क्यू फ्लाइट अपने आप की, और आज शाम तक और 3 रेस्क्यू फ्लाइट हमारे शिवसेना की तरफ से मुंबई रीच होने वाले हैं। इसके अलावा जो वरुण ओझा और उनकी पत्नी तन्वी, जो मेरे ही विभाग के हैं, मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उनके साथ भी हमने संपर्क किया। 40 लोग वहां पर श्रीनगर में फंसे थे, आज सुबह वो भी आए। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, सरकार एक साथ है। भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार साहब की एनसीपी और हमारी शिवसेना एक साथ काम कर रही है, और हम इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। लोगों की जान बचाना कोई हम वहां पर श्रेय नहीं ले रहे, ये हमारा कर्तव्य है। और महाराष्ट्र की सरकार जो है, मुझे लगता है 6-7 फ्लाइट वहां से रेस्क्यू फ्लाइट निकालकर हमने साबित कर दिया कि हम महाराष्ट्र के लोग और देश के लोगों के साथ है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीयूष गोयल जी ने क्या कहा। पीयूष गोयल जी ने कहा कि 140 करोड़ जनता में कई लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ है। और क्या झूठ कहा उन्होंने कहा है, और हमारे देश के अंदर भी कोई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, और सरकार को उनको खोज को निकालना चाहिए कि ये जो लोगों को जो ग्राउंड सपोर्ट जो मिलता है आतंकवादियों को, ये हर शहर में कौन लोग देते हैं, और इसके ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी बाहर निकाल के आए। और इसका जिक्र ही पीयूष गोयल जी ने किया है, वो क्या गलत किया है उन्होंने। तो तीसरी बात यह है कि जो आतंकवादी है, उन्होंने कहा आपका धर्म क्या है, और धर्म क्या है पूछकर उन्होंने गोली मारी। और शरद पवार साहब ने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा, उनको देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि जो विटनेस है, जो घायल हुए हैं, जो मृत्यु जिनकी हुई है और जो शहीद हुए हैं, उनकी खुद की पत्नी ने ये वीडियो निकाला है, दूसरे किसी ने नहीं निकाला है। ठीक बात है। और पाकिस्तान को जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भरना पड़ेगा जो उन्होंने किया है। अभी सरकार ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि इंडस वैली का जो ट्रीटी है उसको एबायंस में रखे, और वहाँ का जो पानी है वो ये करे, वो भारत हमारे जो पानी का जो फ्लो है डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करे।
और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी भारत सरकार को नहीं, कड़ी लेकिन आप से तो कड़ी, महाराष्ट्र से आते हैं, आप तो महाराष्ट्र से आते हैं। बिल्कुल। नीतीश राणे जो कह रहे हैं, जो बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं, अच्छी बात है क्या? ये आपने शरद पवार की बात को कह दिया, तो फिर नीतीश राणे की बयान को भी लपेट लीजिए साथ में। मैं बोलता हूँ ना अंजीत जी, पब्लिक सेंटिमेंट आज का क्या है देश में? हाँ, पब्लिक सेंटिमेंट ये है कि धर्म के नाम पे हमारे लोगों को अगर मारा है तो क्या उनसे कुछ पूछने का हमको हक नहीं है? पब्लिक सेंटिमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान को अपना जगह दिखा दो, और हम यहाँ बयानबाजी नहीं दे रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के लोगों के जैसे, हम एक्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार वहां पर रेस्क्यू फ्लाइट चला रही है, हम लोगों को तो भाई आप सरकार में आप नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? उद्धव ठाकरे सरकार में थोड़ी है। भी हम चला रहे। उद्धव ठाकरे जी सरकार में नहीं है, शिवसेना अपने प्राइवेट हिसाब से भी, हम निजी हिसाब से भी, एकनाथ शिंदे जी ने जहां वहां मुसलमान में पोनी राइडर था अबिद सैयद, ठीक है सर, ओके, मैं आता हूं आपके पास। आपने नीतीश राणे पर फिर कुछ नहीं बोला, मैं आ जाऊंगा आपके पास, कोई बात नहीं। समीर सर, मैं नीतीश राणे जी ने कहा है वो पब्लिक सेंटिमेंट है, अच्छा, गिरिराज सिंह जी ने कहा है वो पब्लिक सेंटिमेंट है। ठीक है सर, क्या खराब कहा है उन्होंने? ठीक है, मिलते नहीं है। क्यों हम तो उद्धव ठाकरे के हाथ उंगली उठाने के पहले सोचो सरकार में कौन है, आप हो या उद्धव ठाकरे? आपको बाला साहब ठाकरे याद आई? आप ये उद्धव साहब ठाकरे हैं या आप सरकार में कौन है? याद आए? सरकार में कौन है? उद्धव साहब ठाकरे हैं या आप हैं? आपका खुद अरे साजिश वाला, मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि सरकार में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं समीर सर आपके पास आना चाह रहा हूँ और माफी के साथ आ रहा हूँ कि थोड़ा वक्त लग गया। मैं आप ये क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, अगर अजीत जी आप नीतीश राणे का जिक्र कर रहे थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, नीतीश राणे कोई राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से निकले हुए नेता नहीं है। नीतीश राणे नारायण राणे के बेटे हैं, जो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की राजनीति करते हैं, शिवसेना में रहे, शिवसेना में सत्ता की राजनीति नहीं चली तो वो कांग्रेस में चले गए। उनके पिता वहां से रेवेन्यू मिनिस्टर बने, वहां मुख्यमंत्री नहीं बनाने का कहा गया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। बाद में भारतीय जनता पार्टी से उनका सौदा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो महाराष्ट्र की राजनीति है कि रत्नागिरी में भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग नेता चाहिए था, कोई था नहीं, तो नारायण राणे को लाना, नीतीश राणे को लाना एक मजबूरी रही होगी। तो नीतीश राणे पे कार्रवाई नहीं होगी, राजनीतिक मजबूरी है। और नीतीश राणे ऐसी ही राजनीति करते रहे, उन्होंने अपने पिता से संस्कार यही सीखे और शिवसेना में रहे। देखिए, मैं तो अभी आपको 2-3 चीजों का जिक्र करूंगा। 1993 में जब बंबई में जब ब्लास्ट हुआ था, तब शरद पवार को बंबई भेजा गया था। तो शरद पवार ने का जो बयान था वो आज ही के समान बयान था। तब उनसे कहा गया था कि इसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ है। तो शरद पवार ने कहा था कि जब सबूत मिलेंगे तब हम देखेंगे कि दाऊद इब्राहिम का हाथ है, हम बिना सबूत के किसी का नाम नहीं ले सकते। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, उस समय बाला साहेब ठाकरे भी थे, 93 के समय भी थे। और जो 93 में बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, 2001 में कहा था कि शरद पवार को इस बयान के लिए एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सबूत मिलेंगे तो इन्हें एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी है, जो पूरी तरीके से बाला साहेब ठाकरे के विचारों से पूरी तरीके से बदल गई। आज जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, शरद पवार तो अब उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि शरद पवार के बयान से उद्धव ठाकरे किनारा नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे उस बयान से भी किनारा नहीं कर सकते जो सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर को लेकर राहुल गांधी के लिए जो कहा है। उद्धव सावरकर महाराष्ट्र से आते हैं और सावरकर तो शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के बहुत ही एक पितृ पुरुष के समान है। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक मजबूरी है जिसके चलते ना सावरकर पर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के लिए नहीं, लेकिन वो कहते रहे कि शरद पवार से हम सहमत नहीं है, अभी कह रहे हैं उनके प्रवक्ता जो है। नहीं, ये प्रवक्ता ने जरूर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को खुद को सामने आके इस बात का बयान देना चाहता है। आदित्य ठाकरे को बयान देना चाहा। एक प्रवक्ता के बयान में और उद्धव ठाकरे के बयान में और आदित्य ठाकरे के बयान में फर्क होता है। उद्धव ठाकरे अगर खुद ये कह देते कि हम शरद पवार की बात से सहमत नहीं है और उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यह बात मानी जाती है कि उद्धव ठाकरे ने इसे गंभीरता से लिया है। प्रवक्ता ने जरूर अपनी बात रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धव ठाकरे बोलेंगे या इस मामले में जरूर कोई ट्वीट करेंगे। लेकिन तो महाराष्ट्र की राजनीति तो फिलहाल अभी जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से तीनों शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का जो बीएमसी चुनाव को लेकर गठबंधन को लेकर खिंचातान चल रही है, वही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में, वही वही भारतीय जनता पार्टी के बीच में और वही अजित पवार के बीच में अभी कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर खिंचातान चल रही है। तो वो अभी नजर आएगी आने वाले समय में, महाराष्ट्र की राजनीति में चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं को इन बयानों से बचना चाहिए। इस तरीके से कोई भी हो, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, यह मामला संवेदनशील मामला और केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार स्टेप उठा रही है। पूरा देश जब सर्वदलीय बैठक हुई और सबने जब देश ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ में
तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे किसी क्षेत्रीय दल के नेता हो, सभी नेताओं को अपने बयान बहुत संयम के साथ और धैर्य के साथ देना चाहिए। समीर सर, मैं चाहता हूं बहुत संक्षेप में बता दीजिए कि समीर महाजन पहुंचे जब श्रीनगर, उसके बाद उनको एकनाथ शिंदे भी वहां चले गए और वहां रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे अलग अलग मामला था। ये कोऑर्डिनेशन बीच में क्यों गड़बड़ हो गया इनका? बहुत संक्षेप में सर। देखिए, गिरीश महाजन देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस ने भेजा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य सरकार को एक अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए था। तो गिरीश महाजन को भेज देते वो प्रतिनिधि के रूप में, या एकनाथ शिंदे को भेज देते। दो नेताओं के जाने से एक संदेश गलत गया। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है और कहा जा रहा है कि शिवसेना ने अपने खर्चों से अपने प्लेन लगाकर लोगों को निकाला है। तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी प्लेन लगे। एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंचकर अपने संसाधनों से लोगों को निकाल रहे हैं। तो शायद ये बीएमसी के चुनाव में संदेश देने की कोशिश होगी कि हम किसने बचाया था। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने बचाया था और एकनाथ शिंदे कहेंगे कि हमने बचाया था। तो मुझे लगता है आने वाले भविष्य की राजनीति के संकेत महाराष्ट्र से मिल रहे हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। कृष्णा हेगड़े जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। आप अभी कह रहे थे कि सेंटिमेंट है, तो भाई कल को सेंटिमेंट में आकर के आप कुछ भी कर दें, फिर कानून और फिर सारी चीजें, तो फिर सब सेंटिमेंट से थोड़ी चलता है देश। देखिए, जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो पब्लिक सेंटिमेंट है और उसको नकारा नहीं जा सकता। और एक बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट है पाकिस्तान के खिलाफ, और मुझे लगता है पूरे देश में है। और अगर कोई तो बोलो ना पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से कौन मना कर रहा है? लेकिन इस देश के अंदर सियासत हो रही, तब सवाल उठ रहा है ना। देखिए, जो हमारे सरकार ने किया उसमें कोई सियासत नहीं थी। हमने तो रिलीफ कहा है कि आपको रिलीफ फ्लाइट हमने चलाए, 5-5, 6-6 रिलीफ फ्लाइट चला के हमने लोगों को वहां से लेके आया। तो उसमें क्या पॉलिटिक्स हमने चलाई? महायुति सरकार ने नहीं चलाई, कोई नेता ने किसने अपनी बात कही है? तो राजकुमार भाटी जी, समय खत्म हो रहा है, मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, अखिलेश जी कब जाएंगे शुभम द्विवेदी के यहाँ, जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सवाल ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि जाएंगे जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? एक दुखद घटना ठीक है सर, हुई है, मतलब अगर ये पूछ लिया जाए तो महत्वपूर्ण नहीं होता। सही बात है। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अपनी बहन को कि पीयूष गोयल जी की वीडियो 2 मिनट 5 सेकंड की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मिल गई होगी। आप नहीं सुनाई कोई बात नहीं, वर्ड टू वर्ड कोट कर देती तो ठीक है, और अगर मुझे समझ नहीं आता तो मैं 2 मिनट 5 सेकंड, लेकिन क्योंकि मेरा फोन लगा हुआ है, आलू से सोना बनाने की वीडियो मिल गई आज तक। अब ये देखिए, अभी मिली कि नहीं मिली, जवाब दे के जाइएगा। यही प्रॉब्लम है इनका, जवाब मत जाइएगा शिवम त्यागी, बंद कर दो देश के सामने। और शिवम त्यागी बता के जाइएगा कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपने एक्शन किया। क्योंकि मुंबई में जब हमला हुआ था, जो रेजिग्नेशन हुआ था एनएसए का, आप बता के जाइएगा कि किसकी लापरवाही से हुआ। और अगर आपको बता नहीं पा रहे हैं ना, तो यहाँ बैठकर आप इस तरह की बातें मत किया करें। नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश अगर जब इस तरह की स्थिति में ना हो ना, तो नेताओं के बयान काट छाट कर झूठ करके 10 सेकंड का ट्विटर पर तो चला देती है आपके शुक्र से। तब शुरुआत किसने की थी इनकी? आलू से सोना बनाने का बयान याद नहीं है। राजनीति करनी है, देश के लिए करिए, देश में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन से आपका समर्थन किया है। बस करिए बहन जी, बस मैं यही कहना चाहता था। चलिए, एक बाइट पीयूष गोयल जी की आ गई है, एक बाइट पीयूष गोयल की आई है, मैं सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए जरा पहले। तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। तो पीयूष गोयल जी की सुन लीजिए, अब बताइए कितना जो है पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान है कि मतलब देश की जनता से पूछा जा रहा है, सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि शिवम भाई उनको मैं प्रियंका अलग से वो पूरी बाइट आपको भिजवाऊंगा। प्रियंका वो आपको पूरी बाइट अलग से भिजवाऊंगा। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हेगड़े जी, शिवम त्यागी जी, साजिद सुपारीवाला जी, प्रियंका गुप्ता जी, समीर जी और राजकुमार भाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।